जय भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी। तो कैसे हैं आप सभी मेरे युवा बहन भाई? तो कैसा लग रहा है? आज फिर से एक पेपर लीक हो चुका है। तो खुशियां तो आप सब में बहुत सारी बटी होंगी कि फिर से एक पेपर लीक हो गया। एक सबसे बड़ी बात बताऊं, इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जहां एजुकेशन के नाम पर सबसे बड़ा ट्रैप है। यहाँ इतने बड़े प्रशासनिक पेपर को पेपर नहीं माना जाता। आप एक बात सोचिए, मुझे इससे अच्छा तो अपनी 8th क्लास वाले मैम ध्यान आती हैं। वो स्कूल ध्यान आता है जहां पर पेपर लीक नहीं होते थे। मुझे लगता है वो वहां पे जो प्रशासन था वो अच्छा था। यहाँ पे इतने बड़े लेवल पेपर लीक हो जाते हैं। अब एक बात सुनिए, अब सरकार आपको सहानुभूति देने आएगी। क्या सहानुभूति देने आएगी? पेपर लीक हुआ, हमने रद्द कर दिया। अरे एक बात बताओ, इतने सारे लोगों की उम्मीद, इतने सारे लोगों का क्या कहते हैं, बच्चों ने इतना डेडिकेशन दिया, वो वापस आ जाएगा? कितने बच्चे घर जाकर के खुश होकर बैठे होंगे कि हमारा पेपर अच्छा हुआ है। तो ये एक पेपर की बात, मैं नीट की बात नहीं करने आया। मैं 7 साल में 70 जो पेपर लीक हुए मैं उनकी बात करने आया हूं। मैं नीट की बात नहीं करने। आप सोच रहे हैं मैं नीट आया तो बोल रहा हूं। मैं प्रशासन से बात पूछने आया हूं कि उस पर इतनी ताकत नहीं है, क्या प्रशासन पे इतना पुलिस बल नहीं है, या इतनी जांच एजेंसियां नहीं है जो पेपर वालों को पकड़ पाए? एक बात सोच करके देखिए, अगर प्रशासन चाहे ना जमीन के अंदर से खोद के ला सकता है व्यक्ति को, पर प्रशासन लाना नहीं चाहता। आप एक थोड़े समय बाद समझेंगे ये सब एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ये सब मिलजुल के चल रहा है, ये अलग कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को भी पता है क्या होना है, उन्हें भी पता है क्या होना है। बीच में दिक्कत बच्चे की है, बीच में दिक्कत एजुकेशन की है। और एजुकेशन की इसी दिक्कत से बच्चा जब तक फेस करता रहेगा ना, तो वो अपने आप को, एक बात बताऊं, उसका जो दिमाग है ना, इनोवेटिव माइंड खत्म हो जाएगा। ये एक पेपर की कहानी नहीं है, हजारों पेपर की कहानियां होता आ रहा है। और यही होता लंबे समय तक चला है। तो एजुकेशन के प्रति जो रुचि है ना बच्चों की, एकदम डाउन पड़ जाएगी। अरे कितनी मेहनत से एक बच्चा पढ़ता है, आपने तो कह दिया रीपेपर करा लेंगे, दोबारा से बैठ के दे देंगे बच्चे पेपर। माइंडसेट का क्या? माइंडसेट के एक दिन में बन जाता है। आज का प्रशासन ना होकर दुशासन बन गया है। एक दुशासन ने चीर हरण किया था, और ये जो दुशासन बैठा है ना बन के, बच्चों की उम्मीदों का हरण कर रहा है। अब दोबारा दीजिए पेपर, ऐसे ही चलता रहेगा। एक बात सोचिए, एजुकेशन के नाम पर सरकार पे इतना ही है, यही चलेगा और यही होता आएगा। ये बच्चों, आपको और हमें डिसाइड करना है कि अब हमें करना क्या है। क्यों सख्त कार्रवाई नहीं होती? एक बार पेपर लीक वाला पकड़ जाए, चौराहे पे फांसी लगा दो, क्या उसकी गलती नहीं है? कितने लोगों के वो अंदर के, जिसे कहते हैं अरमानों से खेला है, क्या वो दोषी नहीं है? आप मानेंगे नहीं, जेल में डालेंगे, बेल होके वो निकल जाएगा दोबारा। तो भाई ये होता रहेगा जब तक एक को कड़ी सजा नहीं मिलेगी। तो पेपर लीक, देखिए, पेपर रद्द पे और पेपर री पे फोकस ना करके ये फोकस करिए लीक कौन कर रहा है वहां से, उसको पकड़िए और जल्दी से जल्दी प्रशासन सख्त कदम उठाए। इतनी तो ताकत रखता ही होगा प्रशासन भाई। तो इसी के साथ बच्चों यही कहूंगा, खुश होते रहिए ऐसे वातावरण में, बार बार पेपर लीक होते देखते रहिए। यही होता आया है, यही आगे तक होता चला आएगा। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। पेपर लीक हुआ, अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता भाई, लीक हो गया, होता रहेगा। कितना ही सहानुभूति मोटिवेशन में कुछ नहीं देने आया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।